जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे हैं हमारे कान्हा। कान्हा भक्तों का मान रखने बस भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। चाहे वह गज की पुकार हो, द्रौपदी की पुकार हो या अन्य किसी भक्त की पुकार हो। जब भक्त के मान की बात आती है तो स्वयं प्रभु उसका मान रखने के लिए चले आते हैं। ऐसे ही भक्त नरसी का मान रखने के लिए जब स्वयं प्रभु चले आए, यह कथा अवश्य सुने। एक बार नरसी जी का बड़ा भाई वंशीधर नरसी जी के घर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। वंशीधर ने नरसी जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को भी आराम मिलेगा। नरसी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि वंशीधर उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर तो यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे भी जरूरत नहीं। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर हिसाब से कर लेना। नरसी जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया। नगर मंडली को मालूम हो गया नरसी अलग से श्राद्ध करेगा। यह सुनकर नागर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसी का परिवार मांगकर भोजन करता है, वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर चले जाएंगे तब उन्हें जातिच्युत कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसी मेहता जी की पत्नी मानकी बाई को भी लग गया। वह चिंतित हो उठी। अब वह दूसरे दिन नरसी जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसी जी उधार में चाहते थे पर किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया और शर्त रख दी, नरसी जी को भजन सुनाना पड़ेगा। फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा, ये तो आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसी जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है। मित्रों, ये घटना सभी के सामने हुई है और आज भी कई जगह ऐसी घटनाएं प्रभु करते हैं। ऐसा बहुत भक्तों ने अनुभव किया है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं इस पावन धरा पर। तो आइए कथा में आगे चलते हैं। अब नरसी मेहता जी गाते हुए भजन उधर नरसी के रूप में भगवान कृष्ण श्राद्ध कराते रहे। यानी कि दुकानदार के यहाँ नरसी जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्राद्ध कृष्ण भगवान नरसी जी के भेष में करवा रहे हैं। जय हो, वह प्रभु क्या माया है। अद्भुत भगवान के सम्मान की रक्षा को स्वयं भेष धर कर आ गए। वो कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो महाराज 700 ब्राह्मणों ने छक्कर भोजन किया। दक्षिणा में एक अशर्भी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए थे तो नरसी जी का अपमान करने थे, परंतु कहाँ बदले में सुस्वादु भोजन और शर्फी दक्षिणा के रूप में। वाह प्रभु, धन्य है और आप भी और आपके भक्त भी। दुष्मति ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसी जरूर जादू टोना जानता होगा। इधर दिन ढले घी लेकर नरसी जी जब घर आए तो देखा मानिक बाई जी भोजन कर रहे हैं। नरसी जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई और पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसी जी बोले, वो आने में क्या जरा देर होगी, क्या करता, कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध से पहले भोजन क्यों कर रही हो। मानिक बाई जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खड़े होकर स्वयं तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए, अब तुम भी खाना खा लो। ये बात सुनते ही नरसी जी समझ गए कि उनके इष्ट स्वयं उनका मान रखने आए थे। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा लिया। मन भरकर गाते रहे, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, कहें तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी का नाम बिना जे बोलो तो मिथ्या रे वाणी। भक्त का मन अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।